मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज 16 फरवरी 2026 सोमवार का दिन, हिंदू तिथि फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे बहुत ही बड़ी और काम की खबर के साथ। अच्छा, काम की खबर से पहले यह खबर सबसे पहले बनती है। देखिए, भारत ने T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को 61 रनों से हरा दिया है। टूर्नामेंट के इतिहास में यह भारत की पाकिस्तान पर रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत है। पहले बैटिंग करते हुए भारतीय टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 175 रन बनाए थे। जवाब में पाकिस्तानी टीम 18 ओवर में 114 रन पर ही ऑल आउट हो गई। वहीं भारत की इस जीत के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान पर करारा तंज कसा है। गृह मंत्री बोले, स्थान, प्रारूप या तारीख बदल सकते हैं लेकिन नतीजा एक जैसा ही रहेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी और काम की खबर के साथ। बड़ी खबर, अगर आप सीनियर सिटीजन है और अपने लिए हर महीने इनकम का इंतजाम करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट आपके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकती है। इस स्कीम में आप एक मुश्त पैसा लगाकर रिटायरमेंट के बाद भी रेगुलर इनकम का इंतजाम कर सकते हैं। और बड़ी बात आपको बता दूं, अभी इस पर 8.2% सालाना ब्याज मिल रहा है। इस स्कीम में हर 3 महीने में ब्याज दिया जाता है, यानी 3 महीनों में आप अधिकतम 61,500 रुपए तक ब्याज हासिल कर सकते हैं। अब देखिए, पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में आप 1,000 रुपए से अकाउंट खोल सकते हैं। इस स्कीम में ज्यादा से ज्यादा 30 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं। अब देखिए, इस स्कीम में अगर आप 1 लाख रुपए जमा करवाते हैं तो आपको 3 महीने में 2,050 रुपए ब्याज मिलेगा। वहीं आपके खाते में 2 लाख रुपए तक जमा हो जाते हैं तो 3 महीने का ब्याज हो जाएगा 4100 रुपए। इसी प्रकार अगर आपके खाते में 10 लाख रुपए जमा हो जाते हैं तो हर 3 महीने आपको 20,500 रुपए ब्याज मिलेगा। अब देखिए, इस स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड 5 साल का रहता है, यानी इस स्कीम में आपको 5 साल के लिए निवेश करना ही होता है। यानी अगर आप सीनियर सिटीजन है तो यह स्कीम आपके लिए सही साबित हो सकती है। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए नजदीकी पोस्ट ऑफिस जाकर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, अब बिजली पानी का बिल भरने या प्रमाण पत्र बनवाने के लिए नए लाइन में लगना पड़ेगा और न ही सरकारी दफ्तरों की चक्कर काटने होंगे। दरअसल राजस्थान सरकार ई मित्र सेवाओं को सीधे मोबाइल ऐप और व्हाट्सएप पर ले जा रही है। यह सिर्फ एक तकनीकी अपडेट नहीं है बल्कि उस पुराने सिस्टम को बदलने की तैयारी है जो सालों से काउंटर, पर्ची और इंतजार पर चलता रहा है। यानी कि सब काम आपके मोबाइल पर ही होंगे। अब अगले चरण में जन्म, मृत्यु, जाति प्रमाण पत्र व जन आधार सहित 100 से अधिक सेवाएं जोड़ने की तैयारी की जा रही है। साथ ही भविष्य में वॉइस कमांड की सुविधा भी जोड़ी जाएगी। खास बात यह है कि इसमें हिंदी, अंग्रेजी और राजस्थानी में भी बोलकर काम हो सकेगा। और देखिए, बड़ी जानकारी तो यह है, अब जन आधार से जुड़ी सेवाएं, अपडेट, लिंकिंग और सत्यापन सहित कई ऐसे महत्वपूर्ण काम आप अपने घर बैठे मोबाइल पर ही कर सकेंगे। 100 से अधिक अतिरिक्त सरकारी सेवाएं मोबाइल और व्हाट्सएप के जरिए चरणबद्ध जोड़ी जा रही है। यानी कि अब आने वाले दिनों में आपको सरकारी दफ्तरों के साथ साथ ई मित्रों पर भी चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। खैर आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, पीएम मोदी के राजस्थान दौरे का कार्यक्रम तय हो गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को प्रधानमंत्री मोदी के राजस्थान दौरे के बारे में जानकारी दी। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम विकसित राजस्थान के संकल्प को नई शक्ति प्रदान करेगा। पीएम मोदी 28 फरवरी को राजस्थान के दौरे पर आएंगे। पीएम अजमेर की धरती से 23,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की राजस्थान को सौगात देंगे। इस दौरान रोजगार उत्सव कार्यक्रम में राजस्थान के 21,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे जाएंगे। अब देखिए, जिला प्रशासन ने प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी है। सभा में 2 से 3 लाख लोगों के आने की संभावना को देखते हुए विश्राम स्थली में सभा स्थल और मंच के लिए 2 बड़े डोम तैयार किए जा रहे हैं। एक और बड़ी और काम की खबर देखिए, प्रदेश में औद्योगिक विकास और रोजगार सर्जन को नई रफ्तार देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री निवास पर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की 6ठी बैठक आयोजित हुई। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की। इसमें विभिन्न क्षेत्रों की 10 अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं को कस्टमाइज्ड पैकेज देने की मंजूरी दी गई, जिसमें करीब 46,000 करोड़ रुपए के निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। और बड़ी बात यह है, इन परियोजनाओं से राज्य में 12,000 से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में पहली बार उज्जैन, महाकाल, ओंकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, घृणेश्वर और एलोरा की यात्रा होगी। भगत की कोठी स्टेशन से 16 फरवरी को यह ट्रेन रवाना होगी।
इसमें जोधपुर शहर सहित संभाग के 540 यात्री शामिल होंगे। अजमेर और चित्तौड़गढ़ के आसपास के गांव के यात्री सहित कुल 1000 वरिष्ठ नागरिक यात्रा करेंगे। वहीं देखिए 24 फरवरी को भी गंगा सागर कोलकाता के लिए भी तीर्थ यात्रा ट्रेन में जोधपुर और पाली के कुल 970 यात्री प्रस्तावित है। वैसे आपको बता दूं, विभाग की ओर से पूरे राजस्थान के करीब 2000 यात्रियों को हवाई यात्रा से नेपाल के काठमांडू की यात्रा भी करवाई जा रही है। एक और बड़ी खबर देखिए, सरकार का एक और बड़ा फैसला, प्रदेश के किसानों और पशुपालकों को सरकार मिठाई बनाना सिखाएगी। मावा, पेड़े सहित राजस्थान के अलग अलग हिस्सों की मिठाइयां बनाने के लिए विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। इसे सीख कर पशुपालक डेयरी में आकर भी नवाचार कर सकेंगे। इसके साथ ही स्वरोजगार से अपनी कमाई बढ़ा सकेंगे। कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने रविवार को प्रदेश के बजट पर पाली कलेक्ट्रेट सभागार में मीडिया से बातचीत कर रहे थे, उसी दौरान यह बातें कही। जोराराम ने कहा कि युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में करीब 7 करोड़ 14 लाख पशु है। दूध उत्पादन मजबूत स्थिति में है। ऐसे में दूध से विभिन्न प्रकार की मिठाइयां बनाकर पशुपालक अपनी आर्थिक स्थिति और बेहतर कर सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, राजस्थान में आजकल कभी तेंदुए के हमले की घटना तो कभी आदमखोर बाघ के आतंक से लोग परेशान है। बीच बीच में प्रदेश के कुछ इलाकों में भालू के भी खतरनाक हमले से लोग गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं। रविवार को पाली जिले में भालू के हमले की घटना सामने आई है। दरअसल यहां दोपहर में भैंस चराने गए एक व्यक्ति पर 2 भालुओं ने अचानक हमला कर दिया। इस दौरान भालुओं ने चरवाहे को बुरी तरह घायल कर दिया। भालुओं ने चरवाहे के शरीर को जगह जगह से नोच डाला। जानकारी के अनुसार घटना देसुरी उपखंड क्षेत्र के सुमेर गांव की है। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, भारत आदिवासी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। संयोजक संरक्षक मणिलाल गरसिया दर्जनों पदाधिकारियों संग कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उन्होंने बीएपी पर जातिवादी राजनीति का भी आरोप लगाया। बीएपी के लिए ये बड़ा झटका माना जा रहा है। संस्थापक सदस्य मणिलाल गरसिया समेत 10 नेता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। किसान भाइयों के लिए बड़ी खबर, खारे पानी की समस्या से जूझ रहे किसानों के लिए खुशखबरी है। अब किसान खारे पानी में भी जौ की खेती आसानी से कर सकेंगे। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर की ओर से विकसित की गई जौ की RD 2907 किस्म पर कृषि विज्ञान केंद्र दौसा पर किए गए प्रयोग में बड़ी सफलता मिली है। यहाँ की लवणीय भूमि में भी अब जौ की फसलें लहला रही है। अभी तक इस फसल में किसी प्रकार के रोग व कीट का असर भी नहीं हुआ है। इस प्रयोग के बाद अब किसान खारे पानी में भी जौ की खेती आसानी से कर सकेंगे। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान सरकार का एक और बड़ा फैसला, बरसों से अतिक्रमण की भेंट चढ़े और जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़े छोटे बांध तालाबों की सेहत और सूरत में सुधार की तैयारी शुरू हो गई है। प्रदेश में चरणबद्ध रूप से 3236 जल संरचनाओं में सुधार किया जाएगा। पहले चरण में 200 बांधों का नंबर लिया गया है और 1 महीने के भीतर लिस्ट तैयार होगी। इसके बाद काम शुरू होगा। प्रदेश भर में जल प्रबंधन पर फोकस कर रही सरकार ने पंचायती राज विभाग से मिले बांधों पर भी काम शुरू कर दिया है। पिछले साल बजट बहस के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा था कि 3236 जल संरचनाओं की देखभाल जल संसाधन विभाग करेगा। करौली जिले से बड़ी खबर है। करौली जिले में मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध अफीम की खेती का भंडाफोड़ किया है। केला देवी थाना क्षेत्र के धोरेरा गांव के हार इलाके में सरसों की फसल के बीच छिपाकर उगाई जा रही अफीम की खेती पकड़ी गई है। पुलिस ने मौके से करीब 6067 किलोग्राम हरे अफीम के पौधे जब्त किए हैं। इनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। मौसम को लेकर बड़ी खबर आपको दे दूं, राजस्थान में 17 और 18 फरवरी को एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा, यानी कि कल से प्रदेश के कई जिलों के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। नए सिस्टम के असर से जयपुर बीकानेर संभाग के एरिया में बादल छा सकते हैं। कहीं कहीं पर हल्की बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों में आंधी के झोंके भी देखे जा सकते हैं। हालांकि इससे पहले रविवार को बाड़मेर में अधिकतम तापमान 35 डिग्री पर पहुंच गया। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि बाड़मेर में इतना तापमान सामान्य तौर पर 20 या 25 फरवरी के बाद ही दर्ज होता है, लेकिन अब की बार कई जिलों में तापमान सामान्य से ऊपर चल रहा है।
अंत में बड़ी जानकारी आपको दे दूं, कल रविवार होने की वजह से सोने और चांदी के भाव आई नहीं है। अनाज मंडियां भी कल बंद थी, इसीलिए आपको भाव नहीं दे पाया। फिलहाल यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।